हाय। सो रिसेंटली मैंने बुक पढ़ी है जिसका नाम है द मिडनाइट लाइब्रेरी, जिसे मैट हैग ने लिखा है। सो ये बुक एक नोरा सिड नाम की लड़की के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो नोरा सिड जो है वो एक स्ट्रिंग शॉप में काम कर रही थी एंड वहाँ से भी उसे शॉप से निकाल दिया जाता है। एंड वो एक बच्चे को पियानो सिखाती थी और वो बच्चा भी क्लास डिसकंटिन्यू कर देता है, विच मीन्स नोरा फाइनेंशियली बहुत वीक चल रही थी। एंड उसके भाई के साथ उसकी बनती नहीं है, मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। एंड जो उसका बॉयफ्रेंड था डैन, उसके साथ वो शादी तोड़ देती है। सो वो सिंगल रहती है एंड वो काफ़ी लोनली हो जाती है। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाती है, जिसके साथ वो जा नहीं पाती। सो एंड इवेंचुअली उसका जो पेट कैट होता है वोल्टेयर, उसकी भी डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में। सो नोरा को हर चीज़ का रिग्रेट होता है कि उसने वोल्टेयर का अच्छा ध्यान क्यों नहीं रखा, वो अपनी फ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गई। एंड वेरियस रीज़न कि उसके भाई के साथ उसका झगड़ा हुआ रहता है बिकॉज उसने उसके भाई का बैंड छोड़ दिया, तो उसने वो बैंड को कंटिन्यू क्यों नहीं किया, उसने स्विमिंग को क्यों नहीं कंटिन्यू किया। सो ये सब रिग्रेट्स उसकी लाइफ में चलते रहते हैं कि उसने डैन से भी शादी क्यों नहीं की। सो इसी के चलते नोरा इतनी डिप्रेस्ड हो जाती है। इनफैक्ट वो मेडिसिन पर भी होती है, फिर भी मेडिसिन भी कोई असर नहीं दिखाती एंड शी इवेंचुअली डिसाइड्स कि वो सुसाइड कर लेगी। एंड ऐसा ही वो करती है। बट जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है वो एक लाइब्रेरी में है, और जो लाइब्रेरी की अटेंडेंट है वो उसकी स्कूल में एक टीचर। तो लाइब्रेरी की अटेंडेंट उसे बताती है कि नोरा मिडनाइट लाइब्रेरी में है, एज इन कि वो ना उसकी डेथ हुई है ना वो ज़िंदा है, विच मीन्स वो बीच में ही कहीं है। बिकॉज ऑफ हर रिग्रेट्स वो चैन से शी कांट डाई, और ना ही वो रिग्रेट्स की वजह से जी पा रही है। तो नोरा को वैसे भी बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं, तो जो लाइब्रेरियन होती है वो उसे एक बुक दिखाती है जिसे बुक ऑफ रिग्रेट्स बोला जाता है। उसमें वेरियस रिग्रेट्स होते हैं जो नोरा को अपनी लाइफ को लेके हैं। एंड इनफैक्ट लाइब्रेरी में जो भी किताबें हैं वो नोरा की लाइफ के ऊपर ही है कि क्या होता अगर उसने वो चीज़ कर ली होती। लाइक जैसे उसको रिग्रेट होता है कि मैंने बैंड क्यों छोड़ दिया, क्या होता अगर उसने वो बैंड ज्वाइन कर लिया होता, फिर आगे क्या हुआ रहता। सो ऐसे करके डिफरेंट बुक्स होती हैं जो नोरा की लाइफ की ही होती हैं। सो लाइब्रेरियन नोरा को बताती है कि वो हर एक लाइफ जी सकती है एंड वो अपने रिग्रेट को मिटा भी सकती है। तो नोरा बिल्कुल वैसा ही करती है। और जो उसकी फ़र्स्ट लाइफ होती है जिसमें उसने डैन को मना कर दिया था शादी के लिए, तो उस लाइफ में ऐसा है कि नोरा शादी कर लेती है डैन के साथ। सो शादी के बाद उसको पता चलता है कि डैन, मतलब जब ये लाइफ जी रही होती है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है, कुछ उसे समझ नहीं आता, बट उसे इवेंचुअली पता चलता है कि डैन उस पर चीट कर रहा था। सो ये सुन के नोरा बहुत डिप्रेशन में चले जाती है, और वो जब देखती है उसे पता चलता है कि इस लाइफ में भी जो नोरा है शी इज़ ऑलरेडी डिप्रेस्ड, और वो भी मेडिसिन ले रही थी डिप्रेशन की। सो नोरा इस लाइफ से तो बिल्कुल परेशान थी एंड शी डिसाइड्स टू कम बैक। तो वो वापस उसी लाइब्रेरी में आ जाती हैं एंड उसे पता चलता है कि जो ये उसको रिग्रेट था डैन से शादी ना करने का, ये रिग्रेट था ही नहीं एक्चुअली। उसने बहुत अच्छा किया कि उसने शादी नहीं की। सो ये रिग्रेट उस बुक से हट जाता है। तो ऐसे करके करके उसके जितने भी रिग्रेट्स होते हैं वो धीरे धीरे उन्हें जीना शुरू करती है, जिसमें से स्विमिंग को छोड़ना एक था। तो एक लाइफ में वो ओलंपिक लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट होती है एंड शी इज़ प्लेइंग फॉर ओलंपिक्स, बहुत बड़ी शी वॉज इंटरनेशनल स्विमर। पर उस लाइफ में भी उसको काफ़ी रिग्रेट्स होते हैं और डिप्रेशन उस लाइफ में भी पीछा नहीं छोड़ता। सो उस लाइफ से भी नरा परेशान होकर रिटर्न आती है। देन उसका रिग्रेट था कि उसने बैंड में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, तो वो बैंड में वो वाली लाइफ भी जीती है। उसमें पता चलता है कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है ड्यू टू सर्टन रीजंस, तो वो लाइफ भी वो नहीं चाहती। फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गई, ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसको पता चलता है कि उसकी फ्रेंड की डेथ हो चुकी है एंड नाउ शी इज़ ड्रग एडिक्ट। तो उस लाइफ को भी नोरा पसंद नहीं करती एंड शी कम्स बैक। तो ऐसे करते करते नोरा हर एक लाइफ जीती है। फिर चाहे वो एक लाइफ में जब वोल्टेयर की डेथ हो चुकी है तो शी डिसाइड्स कि वो उस लाइफ में वोल्टेयर का बहुत ध्यान रखेगी। तो उस लाइफ में वोल्टेयर का बहुत ध्यान रखती है, फिर भी वोल्टेयर की डेथ हो जाती है और उसे पता चलता है कि वोल्टेयर को हार्ट डिसीज़ था। सो वैसे भी उसकी डेथ होने ही वाली थी, तो इस चीज़ को रिग्रेट करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ऐसे करते करते नोरा हर एक लाइफ जीती है। एक लाइफ में वो ग्लेशियर्स में होती है, लाइक पोलर बियर्स की रिसर्च वगैरह ये सब कर रही होती है। एक लाइफ में साइंटिस्ट होती है, एक लाइफ में एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रही होती है, एक लाइफ में एक वाइन यार्ड की मालिक होती है। सो डिफरेंट लाइफ्स, और हर लाइफ में कुछ ना कुछ रिग्रेट, कुछ ना कुछ परेशानी तो होती है। तो नोरा को अपने लिए कोई भी सूटेबल लाइफ नहीं मिल पाती, बट लास्ट में उसको एक लाइफ मिलती है जिसमें वो बहुत खुश होती है। बिकॉज मतलब उस लाइफ में एक उसका फ्रेंड होता है ऐश, जिसे उसने कॉफ़ी के लिए मना कर दिया था एक बार।
सो उस लाइफ में उसकी शादी इवेंचुअली, मतलब उस लाइफ में उसने कॉफ़ी के लिए मना नहीं किया और इवेंचुअली वो डेट पे गए, उनकी शादी हुई। एंड नोरा वॉज वेरी हैप्पी विथ हर लाइफ। उसकी एक प्यारी सी डॉटर भी थी एंड उनकी एक हैप्पी फैमिली थी, एक एकदम प्यारा घर था एंड शी वॉज रियली 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 हैप्पी इन दैट लाइफ। बट फिर एक दिन, मतलब कई महीनों तक वो उसी लाइफ में जी रही होती है, बट एक दिन उसे रियलाइज़ होता है कि ये लाइफ तो मेरी है ही नहीं, ये लाइफ तो किसी और की है। मतलब इसे मैंने क्रिएट किया नहीं ना, ये डिसीज़न मैंने लिया ना, मैंने इस लाइफ को कंटिन्यू किया, मैंने तो बस आधी स्टोरी को ज्वाइन किया है। एंड नोरा को रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये लाइफ तो वो अपनी ओरिजिनल जो लाइफ है उसमें भी क्रिएट कर सकती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो वापस जाएगी और वो मिडनाइट लाइब्रेरी में वापस जाती है। एंड शी डिसाइड्स उस टाइम पे कि शी वॉन्ट्स टू लिव, उसको अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है, उसे जीना है एंड उसको अपनी लाइफ से ही कुछ बेस्ट आउटकम निकालना है, लाइक उसको बेस्ट चॉइसेस बनाना है और बेस्ट फ्यूचर बनाना है खुद के लिए। एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी विथ हर लाइफ नाउ, मतलब जिस लाइफ पे उसने सुसाइड की थी, ये सोचे कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, अब वही लाइफ वो जीना चाहती है। तो फाइनली वो मिडनाइट लाइब्रेरी से एस्केप करती है एंड उसकी पुरानी लाइफ में जाती है। उसकी आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है एंड उसका भाई वहाँ था। उसका भाई उसे बताता है कि मतलब उन दोनों के बीच में बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है, कुछ कुछ लाइफ में चल रहा होता है एंड वो सब क्लियर हो जाता है एंड दोनों फिर बहुत हैप्पीली घर रिटर्न जाते हैं। फिर नोरा डिसाइड्स कि जो जो रिग्रेट्स वो करती थी, अब से वो कोई रिग्रेट नहीं करेगी और वो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जिएगी। एंड फिर इवेंचुअली जो पैनो स्टूडेंट जो छोड़ के जाता है क्लास, वो भी रिटर्न आता है एंड वो सब पढ़ाना शुरू करती है। सो ये बुक काफ़ी मुझे अच्छी लगी एंड प्लस दिस बुक इज़ वेरी इमोशनल एट सर्टन टाइम्स। लाइक काफ़ी पॉइंट्स है जो तुमको बिल्कुल टच कर जाते हैं। कुछ कुछ लाइफ्स होती है जिसमें, जैसे नोरा को पेरेंट्स नहीं होते एंड वो काफ़ी छोटी थी जब उसके डैड की डेथ हो जाती है एंड उसके डैड चाहते थे कि वो ओलंपिक, मतलब वो स्विमिंग को कंटिन्यू करे और ओलंपिक्स के लिए खेले, जो नोरा नहीं करती। एंड इवेंचुअली उसके फादर की डेथ हो जाती है। तो जब जिस लाइफ में वो ओलंपिक लेवल की स्विमर होती है, तो उस लाइफ में उसको उसके पापा से बात करने का मौका मिलता है एंड शी वॉज़ वेरी इमोशनल उस पॉइंट पे। वो सब चीज़ें काफ़ी हार्ट टचिंग है एक लाइफ में। लाइक उसकी मॉम, मोनोरा की जो मॉम होती है उनकी डेथ कैंसर से होती है, तो एक लाइफ में शी हैव हर मॉम एंड उसकी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर पाती है। किस लाइफ में वो अपनी मॉम के बिल्कुल क्लोज नहीं है, किस लाइफ में अपने डैड के बहुत क्लोज है, मॉम के क्लोज नहीं है, किसी में मॉम के क्लोज है, डैड के क्लोज नहीं है। सो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज रहते हैं, बट एट द एंड ये बुक बिल्कुल दिल को छू जाती है। कुछ कुछ पॉइंट्स इसके होते हैं जो रियली आपको इमोशनल बना देते हैं। एंड इस बुक से हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज मिलता है कि हमें कभी भी पास्ट को लेके रिग्रेट नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो चॉइसेस हमने बनाई थी वो हमने ले ली है, अब हम उससे बेस्ट क्या कर सकते हैं यही सोचना चाहिए।